तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, मैथमेटिक्स का आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो दोस्तों आज ये वन शॉट मैराथन क्लास होने वाली है बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, जिसमें हम सबसे पहले इसके ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला को कवर करेंगे। देन हम हमारे इसमें सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें बाइनोमियल थ्योरम को हमें यहाँ पर डिटेल में कवर करना है। ये काफ़ी आसान चैप्टर है। अगर इसमें आपको केवल एक फार्मूला अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम का याद हो जाता है तो आप यहाँ पर पूरे के पूरे इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसके किसी भी प्रॉब्लम्स को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे आपने अलजेब्रा में बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, जैसे a प्लस बी, ये दो टर्म पे अगर पावर 2 है तो इसका एक्सपेंशन आपको आसानी से याद है, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपने याद की हुई है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका एक्सपेंशन होता है। ऐसे ही जब आप a प्लस बी की होल पावर क्यूब का एक्सपेंशन करेंगे तो ये भी आपने याद किया हुआ है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, लेकिन यार जब आपको अगर मान ले पूछ ले कोई कि a प्लस बी की पावर 7 का एक्सपेंशन बताओ, a प्लस बी की पावर 9 का एक्सपेंशन बताओ, फिर क्या करोगे आप। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम से निकाला कि इसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया कि भाई कोई हमारे पास में ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी की पावर n, तो इसका हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़ते हैं। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं, वो आपको याद रखने होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन का एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो आप, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया है, a प्लस बी की पावर n, इसका एक्सपेंशन कैसे करना है वो हमने यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी अगर मान लो दो टर्म दी है a प्लस बी की पावर n, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमारे पास में है तो इसका पूछ सकता है कि इसका एक्सपेंशन बताओ। तो वो फिर हमने यहाँ पर डिराइव किया क्या, बाइनोमियल फार्मूला, जो हमें कहाँ से प्राप्त मिला, बाइनोमियल थ्योरम से। तो दोस्तों वो क्या फार्मूला है, देखो आप। अब इस फार्मूला को कैसे याद करना है, क्या इसमें ऑब्जर्वेशंस है, वो अभी हम बात करेंगे डिटेल में। देखो सबसे पहले कि कोई a प्लस बी टर्म का यहाँ पर मान लो ये मेरा कोई एक्सप्रेशन है। अब इसकी पावर n है, इसका मेरे को यहाँ पर एक्सपेंशन करना है। तो कैसे होता है बाइनोमियल थ्योरम से, देखो सबसे पहले ये देखो nc0 nc1 nc2, ऐसे ही लास्ट में ncn दिखाई दे रहा होंगे। ये सब क्या है भाई, ये बाइनोमियल जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, इनका जो कोफिशिएंट्स है वो हमें यहाँ पर nc0 nc1, ये पास्कल ट्रायंगल कहलाता है। इस पर मैं बात करूँगा डिटेल में कि इसको कैसे यहाँ पर इस कोफिशिएंट्स को सॉल्व किया जाता है, उस पर भी हम आएंगे। पहले हम फार्मूला को किस प्रकार से इसको याद करना है उस पर देखो अब इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है। तो दोस्तों जो पहली टर्म है ना मेरी a और दूसरी टर्म क्या है b है, तो इसमें क्या होता है, इसकी हर एक टर्म में आप देखो, पहले टर्म में a टू द पावर n दिखाई दे रहा होगा, दूसरी टर्म में a टू द पावर n-1, तीसरी टर्म में a टू द पावर n-2, ऐसे ही लास्ट टर्म में आप देखो a की पावर 0 हो गई यार। मतलब ये देखो a टू द पावर n से स्टार्ट होते हुए एक एक पावर कम होते हुए लास्ट में a टू द पावर 0 तक पहुंच गया इसका एक्सपेंशन। तो दोस्तों आप देखो पहली जो टर्म है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, a टू द पावर n से होते हुए a टू द पावर 0 पे पहुंच गई, यानी कि पहली टर्म क्या होती है, हर एक टर्म में डिक्रीज होते हुए नजर आती है। दूसरी टर्म जो b है ना यार एक्सप्रेशन में, वो देखो आप b टू द पावर 0 है पहली टर्म में, फिर b टू द पावर 1, फिर b टू द पावर 2, b टू द पावर लास्ट में देखो n तक पहुंच गई। यानी कि जो दूसरी टर्म b है वो हमेशा हमको यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आएंगी, b टू द पावर 0 से b टू द पावर n तक। तो ये आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं इस पूरे फार्मूला को कि a प्लस बी की होल पावर अगर n अगर आपको मिले तो इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे। पहली चीज़ तो ये nc0 nc1 ये तो कोफिशिएंट चलेंगी साथ में। जो पहली टर्म a रहेंगी वो a, जैसे हमारे पास में इस n पावर थी तो ये n से a की पावर n से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जाएंगी, a टू द पावर 0 तक। एक पावर हम इसकी जो है डिक्रीज करते हुए चलेंगे। दूसरी टर्म में हम क्या करेंगे, जैसे पहली टर्म में हमारा nc0 कोफिशिएंट है तो यहाँ से देखो ये b की पावर 0, nc1 है तो b की पावर 1, nc2 है तो b टू द पावर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से b जो सेकंड टर्म है वो इंक्रीज होते हुए दिख रही है ना आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़, तीसरी चीज़ और देखो इसमें क्या है। देखो जैसे पहली टर्म में आपको a की पावर n और b की पावर 0, अगर इनकी जो पावर a और b की पावर का हम सम करें
n प्लस 0, तो आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो अब किसी भी टर्म में आप देख लेना कि आपको जब इन a और b के पावर का सम करोगे तो आपको केवल n नजर आएगा। जैसे देखो दूसरी टर्म में n माइनस 1 और 1 है ना, तो n माइनस 1 प्लस 1 करो तो 1 से 1 तो कट गया, बचा क्या, n बचाना यहाँ पर भी। ऐसी थर्ड टर्म में देखो n माइनस 2 और 2 है, तो n माइनस 2 प्लस 2 से माइनस 2 प्लस 2 कट गया, क्या बचा, n बचा। ऐसे अब लास्ट टर्म में भी देख लो, यहाँ पर a की पावर 0 है, b की पावर n है, क्या मिलेगा, n मिलेगा। यानी कि कोई भी टर्म देख लो a और b के पावर हमें सम अगर करे तो n ही मिलने वाला है, ठीक है। ये सब ऑब्जर्वेशंस आपको याद रखना है। इस प्रकार से इस फार्मूला को आप याद कर सकते हैं कि a जो है पहली टर्म वो हमें यहाँ पे डिक्रीज होते हुए मिलेगी, b यहाँ पर इंक्रीज होते हुए मिलेगी। ये सब इसमें ऑब्जर्वेशन याद रखने हैं। कोफिशिएंट पे भी आएंगे कि कोफिशिएंट कैसे सॉल्व होता है। देखो दूसरी चीज इसमें क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स की, कि भाई कोई एक्सप्रेशन मेरे पास में a प्लस बी की पावर n है तो उसमें यहाँ पर कितनी टर्म्स में वो एक्सपेंशन होगा। तो दोस्तों अगर उसकी पावर n है तो जितनी भी उसकी पावर रहेंगी ना दोस्तों, पावर प्लस एक टर्म एक्स्ट्रा रहेंगी उसमें, ठीक है, पावर प्लस 1, ठीक है। यानी कि अगर उसमें n पावर है उस एक्सप्रेशन की तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस 1, ठीक है। जैसे मान लो कोई मेरे पास में a प्लस बी की पावर 5 है तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 5 प्लस 1, 6 उसमें टर्म्स होंगी, ठीक है। 7 अगर मान लो पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 7 प्लस 1 8 हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट में। और इस पर तो हम अभी बात करके ये आए कि भाई कोई एक्सप्रेशन मेरे पास में a प्लस बी की होल पावर n है तो उसमें जो पहली टर्म a है वो हमें यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखती है, a टू द पावर n से a टू द पावर 0 पे पहुँच जाती है लास्ट टर्म में। ऐसे b जो सेकेंड टर्म है मेरे पास में वो इंक्रीज होती है 0 से, b की पावर 0 से होते हुए वो पहुँच जाती है b की पावर n तक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। अगला पॉइंट देखो आप, जो हमने देखा था भाई जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है कि यहाँ पर एक्सपेंशन में एनसीआर, ये क्या होता है, एनसीआर होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको पास्कल ट्रायंगल भी बोला जाता है दोस्तों। पास्कल ट्रायंगल इसलिए कि होता क्या है, पहली चीज ये अरेंजमेंट्स ऑफ होता है यहाँ पर कोफिशिएंट्स का। देखो एनसीआर जो है इसका यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसको, इस फार्मूला को डिटेल में, कि जो एनसीआर होता है इसको n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस प्रकार से इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ये यहाँ पर कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, जिसमें r की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके n तक होती है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको जनरल टर्म में वहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के लिए आ जाए फिर क्या करेंगे भाई, तो भाई जनरल टर्म हम मान लेते हैं कि कोई r प्लस 1 जो टर्म है वो जनरल टर्म है, तो टी आर प्लस 1 इजिकल टू वो क्या हो जाएंगी, वो होती है एन सी आर ए टू ज पावर n माइनस आर और बी टू ज पावर इनटू में यहाँ क्या है बी टू ज पावर r, ठीक है। तो ये जनरल टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसी भी a प्लस बी टू ज पावर n हमारे पास में एक्सप्रेशन अगर है तो उसका a प्लस बी टू ज पावर n का एक्सपेंशन हम जनरल टर्म में क्या करेंगे, टी आर प्लस 1 इजिकल टू एन सी आर ए टू ज पावर n माइनस आर इंटू में बी टू ज पावर r, और जहाँ पर r क्या है 0 से लेके n तक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मिडिल टर्म पूछ ले भाई, एक्सपेंशन की मिडिल टर्म बता दो। a प्लस बी मेरे पास में ये एक्सप्रेशन है, इसका जो एक्सपेंशन करेंगे उसमें मिडिल टर्म क्या होंगी, तो अगर ये n जो है ना, अगर मेरी n इवन है, जो n है पावर अगर इवन है, n की वैल्यू इवन है तो उसकी केवल एक ही यहाँ पे मिडिल टर्म मिलने वाली है जो t n/2 प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये वाली टर्म आपको फाइंड करनी पड़ेगी, वो मिडिल टर्म कहलाती है t n/2 प्लस 1, ठीक है। अगर मान लो भाई n ऑड है फिर तो भाई उसकी दो मिडिल टर्म मिलेंगी। कैसे n t जो है t n प्लस 1/2 और t n प्लस 3/2, ठीक है। कौन कौन सी टर्म मिलेंगी, मिडिल टर्म में यहाँ पे दो मिलेंगी, कौन कौन सी, t n प्लस 1/2 और दूसरी जो मिलेंगी t n प्लस 3/2, ठीक है। ये दो आपने टर्म यहाँ पे फाइंड करनी है, तो मिडिल टर्म यहाँ पर ऑड पावर के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर मान लो भाई ग्रेटेस्ट टर्म या मैक्सिमम टर्म फाइंड करने के लिए आ जाए फिर, तो दोस्तों मान लो कोई हमारे पास में a प्लस बी एक्सप्रेशन की पावर n है, तो हम यहाँ पर जो है इसकी अगर ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर r फाइंड करेंगे n प्लस 1 इंटू में b अपॉन में a प्लस बी, ठीक है। n क्या है, पावर है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रेटेस्ट टर्म मैक्सिमम टर्म भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट भी यहाँ पर आप जैसे याद कर सकते हैं कि मान लो भाई किसी क्वेश्चन में आपको फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू जो पावर r फाइंड करने के लिए आ जाए, भाई r यहाँ पर
जीरो से लेकर एन तक होता है, ठीक है। एक्स टू द पावर आर का कोई भी कोफिशिएंट x3, x5, x6, ठीक है, इस प्रकार का कोई कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आ जाए, फिर क्या करोगे आप, उसको जनरल टर्म हम जो अभी पढ़ के आए ना, जनरल टर्म TR+1 NCR a टू द पावर n माइनस आर और b टू द पावर r, ये वाली जो जनरल टर्म है इसमें उसको एक्सप्रेस करेंगे और जो उसके एक्सपोनेंट जो है x की जो एक्सपोनेंट पावर में है उसको यहाँ पर इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो इंडिपेंडेंट टर्म, यहाँ पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड करने के लिए आ जाए, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल टर्म में उसको एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद में वहाँ उसके जो एक्सपोनेंट है x = 0 में उसको पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है ये सब अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। अभी आप कैसे उसके जो मेथड है उसको सिर्फ सीख लीजिए, जो भी फार्मूला है उसको याद कर लीजिए, देन हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं सब पे क्वेश्चन आगे, ठीक है। देखो मिडिल टर्म इस पे तो बात कर ली हमने कि n पावर है तब इस एक ही हमें मिडिल टर्म मिलेगी, अगर ऑड पावर है तब हम यहाँ पर उसके लिए 2 मिडिल टर्म मिलेगी। नंबर ऑफ टर्म्स अगर उसकी पावर n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो जाएंगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट जो टर्म है, जो हमें मैक्सिमम टर्म निकालना है तो n+1 इंटू में b अपॉन में a+b, ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पे शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं। अब थोड़ा हम यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है ना मेन a+b टू द पावर n का एक्सपेंशन, उस पर चलते हैं, उससे कुछ स्पेशल केसेस भी बनेंगे, उसको देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस पर बात कर ली ये प्रॉपर्टीज़ की। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं जो a है हमारा पहली टर्म, वो यहाँ पे a⁻1 है, इस वाले टर्म में a⁻0 हो गई, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही, पहली टर्म हर एक यहाँ पर देखो आप एक्सपेंशन में डिक्रीज होते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। a⁻2 है, फिर a⁻1 है, फिर यहाँ पे a⁻0 हो गई, यहाँ पे a⁻3 है, फिर कितनी हो गई 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। और b की पावर आपको देखो इंक्रीज होते हुए नजर आएंगी, यहाँ पे b⁻0, फिर b⁻1, फिर b⁻2, b⁻3, ऐसे हर एक एक्सपेंशन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस आपको याद रखने हैं। अब जो हम यहाँ पर जो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स था NCR, इसका हमने देख चुकी है पहले ही, n⁻⁴ अपॉन r⁻⁴ इंटू में n-r⁻⁴, इस प्रकार से इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। एन हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, r की वैल्यू 0 से n तक होती है, ठीक है। अगर मान लो भाई किसी भी को जो टर्म में आपको अगर मान लो NC0 आ जाए, फिर उसका वैल्यू क्या होती है, NC0 1 होता है और NCN भी 1 होता है, ठीक है। आपको ये दो यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करने में आपको आसानी होगी। ये बाइनोमियल थ्योरम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमने यहाँ पर इसको देख लिया था कि भाई a+b का होल पावर n ये कोई एक्सप्रेशन है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा तो वो कैसे होगा, ये फार्मूला जो बाइनोमियल थ्योरम का है ये हम इस पे बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। लेकिन जो इसमें स्पेशल केसेस बनेंगे अभी हम बात उस पर करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो एक्सपेंशन है ये वाला NC0 से लेके NCN तक जो है हमारी जितने भी टर्म्स है, इसको अगर हम यहाँ पर सिंगल यहाँ पर एक टर्म में डिनोट करें तो वो कैसे करेंगे, तो दोस्तों वो इस प्रकार से डिनोट होता है a+b टू द पावर n। अगर इस एक्सपेंशन को हम इसको किस प्रकार से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, तो सिग्मा यहाँ पर k या r ले सकते हैं, तो k = 0 या r = 0 ले सकते हैं, जो 0 से लेके n तक होता है NCk, ठीक है। तो हमने उधर r लिया था तो r भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर r लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा r = 0 से लेके n तक NCr a⁻n-r और b⁻r, ठीक है। यही हमने जनरल टर्म भी देखी थी, सिग्मा नहीं होता है जनरल टर्म में, ठीक है। तो ये समेशन ये दिखा रहा है कि वो सभी जो जितनी भी टर्म्स है उनका यहाँ पर सम है, ठीक है। तो ये सिंगल यहाँ पर एक टर्म हमने इसको यहाँ पर डिनोट कर दिया, ये डेनोशन है इसका, किसका, बाइनोमियल थ्योरम का क्या है, डेनोशन है, नोटेशन है, ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले जो हम बात करेंगे जो सम स्पेशल केसेस है, इसमें कौन कौन से स्पेशल केसेस है भाई। देखो पहला केस आता है भाई, हमने तो जो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला पढ़ा था वो a+b, मतलब बीच में प्लस आ रहा था दो टर्म के बीच में, a+b टू द पावर n के लिए हमने देखा था, लेकिन माइनस आ गया, फिर क्या करूँ भाई। ये देखो अब यहाँ पर कि जो पहला केस बनेगा स्पेशल a-b टू द पावर n है। अब ये दोनों टर्म के बीच में माइनस है, लेकिन मेरे को तो जो फार्मूला आता है वो किसका आता है, पॉजिटिव प्लस के लिए आता है। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर a+b के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया मैंने, कैसे, a+b, और जो मेरा माइनस का b था उसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोष्टक में -b कर दिया, तो बीच में मैंने प्लस लगा दिया। अब तो मैं यहाँ पर a+b टू द पावर n का फार्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पर मेरे को जो फार्मूला पता है बाइनोमियल थ्योरम का a+b टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन
तो मैं याद करके आया, ठीक है। ये एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, इससे आप हर एक फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। कैसे देखो, जो हमने याद किया है a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी जीरो ए टू द पावर n बी टू द पावर जीरो। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि a हमारा डिक्रीज हो रहा है और b इंक्रीज हो रहा है, उससे हम इस फार्मूला को आसानी से याद कर लिया है, ठीक है। लेकिन मेरे को a प्लस बी माइनस कोष्टक में जो है b इसकी होल पावर n है, इसके लिए यहाँ पर एक्सपेंशन करना है। तब हम क्या करेंगे भाई, पुट कर देंगे सीधे a बराबरी से a, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन b की जगह हम माइनस बी पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुट कर दो इस फार्मूला में a इजिकल टू a और b इजिकल टू माइनस बी, तब क्या हो जाएगा, एन सी जीरो ए टू द पावर n और b की जगह हमने माइनस बी और उसकी पावर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको यार b की जो ऑड पावर मिलेंगी तो वो टर्म माइनस में आएंगी और b की पावर आपको इवन अगर मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस b है, ठीक है, माइनस b की पावर क्या है, ऑड है, तब क्या देगा वो नेगेटिव टर्म देगा। और माइनस b की पावर इवन है तब वो क्या देगा आपको, पॉजिटिव यानी प्लस b देगा, ठीक है। कैसे देखो भाई, पहली टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी की पावर जीरो है, माइनस किसी भी टर्म जो है उसकी पावर अगर जीरो है तो वो तो वन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और माइनस बी की पावर वन, ये वन क्या होते हैं, ऑड होता है, तो माइनस बी की पावर वन यानी कि ये नेगेटिव टर्म देगा हमें, ठीक है। ये देखो अब सेकेंड टर्म हमें यहाँ पे नेगेटिव मिलती है, किसके कारण, क्योंकि बी की पावर जो है, माइनस बी की पावर क्या है, ऑड है। ऐसे ही जब माइनस बी की पावर थ्री आएंगी तब वो टर्म क्या, नेगेटिव आएंगी। ऐसे माइनस बी की पावर 5 आएंगी तो क्या, नेगेटिव आएंगी। लेकिन जब माइनस बी की पावर 2 आ जाए, माइनस बी की पावर 4 आ जाए, माइनस बी की पावर 6 आ जाए, यानी कि ऑड पावर अगर मिले इसकी, तो वो टर्म कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। या फिर इसका एक तरीका और है, अब इसको ऐसे याद कर लो कि जो टर्म है मेरी, जो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, तो ये फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इसमें ऐसा याद कर लो कि जो ऑड टर्म होती है, ऑड टर्म, पावर की बात नहीं कर रहा मैं, ऑड टर्म हमारी पॉजिटिव होती है। देखो फर्स्ट, थर्ड, ठीक है, और फिफ्थ, तो जो ऑड टर्म रहेंगी ना वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलती है, ठीक है। ऑड टर्म क्या मिलती है इसमें, पॉजिटिव। और इवन जो टर्म रहेंगी, ठीक है, इवन टर्म कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। जैसे ये देखो सेकेंड, फोर्थ, ये सब नेगेटिव में मिलती है, ठीक है। अल्टरनेट में चलता है काम, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी कोष्टक में कर लो, तो इसमें यहाँ पर इसका वही हम फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, a प्लस बी टू द पावर n का, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो स्पेशल केस 2 बनता है इसमें भाई, अगर मान लो हमें यहाँ पर, जैसे अभी तो हमें दोनों टर्म यहाँ पे a प्लस बी टू द पावर n के लिए हम निकाल रहे थे एक्सपेंशन, लेकिन 1 प्लस एक्स आ जाए या फिर 1 माइनस एक्स आ जाए, उसकी पावर n है, तब एक्सपेंशन कैसे होगा देखो। तो दोस्तों इसके लिए भी कुछ नहीं, जो हमने a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन देखा है ना, उसमें a इजिकल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे इसको a प्लस बी टू द पावर n, तो a क्या है मेरे पास में 1 है यहाँ पे, और b क्या है, x है, ठीक है, पुट कर दो उसमें। जैसे मेरे को याद है, वी नो दैट कि a प्लस बी टू द पावर n, ये एक फार्मूला बस याद करना है आपको तरीके से कि इसका एक्सपेंशन कैसे होता है। देखो ये हमारे पास में फार्मूला है, इसमें हम पुट कर देंगे a इजिकल टू 1 और b इजिकल टू x, तो हमें क्या मिलेगा देखो अब, एन सी जीरो, ये तो कोफिशिएंट है पहली टर्म का, और a की जगह हमने 1 पुट कर दिया, 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 2, 1 की पावर n माइनस 3, 1 की पावर 0। तो भैया 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 1 का तो कोई, पहली टर्म का तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, जो 1 प्लस एक्स जो है उसमें जो 1 है मेरा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ सेकेंड जो टर्म है मेरी 1 प्लस एक्स जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो सेकेंड टर्म है x है, उससे यहाँ पर फर्क पड़ रहा है कि x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर n, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो 1 की पावर वाली जो टर्म है, जैसे 1 को तो हटा दिया, 1 से कोई लेना देना, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है x के एक्सपेंशन में, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू जो पावर n, इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें केवल सेकेंड टर्म का यूज होता है और कोफिशिएंट का यूज करेंगे हम, nc0, nc1 x1 x और nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3,
एन सी एन एक्स टू द पावर एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर होल एन का यहाँ पर देखो हमारे को किस प्रकार से एक्सपेंशन करना है। पहली टर्म यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ जो सेकेंड टर्म है मेरी एक्स, उसको लेकर यहाँ पर इसका एक्सपेंशन कर दिया जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और जैसे माइनस आ जाए फिर तो भाई इसको कुछ नहीं, 1 प्लस माइनस एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में इसको यहाँ पर हमने डिराइव करा और इसका एक्सपेंशन ठीक इसी प्रकार कर देते हैं जिसमें हमें जो ऑड टर्म है वो पॉजिटिव मिलेंगी, ऑड टर्म पॉजिटिव मिलेंगी और जो हमारी इवन टर्म है, ठीक है, इवन टर्म हमें नेगेटिव मिलेंगी, ठीक है, अल्टरनेट में चलता है, ये पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर एज इट इज इसको 1 प्लस एक्स जैसे यहाँ पर इसका भी 1 माइनस एक्स का भी एक्सपेंशन हम कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लास्ट टर्म के लिए दोस्तों ये रहेगा कि अगर मान लो मेरी एन जो पावर है वो अगर इवन है तो हमें ये पॉजिटिव टर्म में देता है, और अगर एन ये ऑड है मेरे पास में तब ये हमें क्या देगा, नेगेटिव टर्म देता है लास्ट टर्म के लिए। बस इतना सा चीज़ें इसमें याद रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसके जितने भी इसमें फार्मूला थे, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे बाइनोमियल थ्योरम से ऊपर, ये वाला एक फार्मूला तो आप जनरल टर्म वाला, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको जनरल टर्म में उसको पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा, देन उसका आगे सॉल्यूशन होगा। तो ये टी आर प्लस 1 क्या है, एक जनरल टर्म आर प्लस 1th टर्म है, ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन ए प्लस बी टू द पावर एन है तो उसका ये जनरल टर्म बनती है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो बस ये सब फार्मूले आपको याद रखने हैं और बाकी तो आप इसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन याद रखना है बाइनोमियल थ्योरम में। अगर ये एक्सपेंशन आपको याद है कि एन सी जीरो ए टू द पावर n बी टू द पावर कितनी हो जाएंगी, 0, ठीक है, ये सिर्फ याद रखना है। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें आना नहीं है, ठीक है। एन सी 2 ए टू द पावर n माइनस 2 बी टू द पावर 2, एन सी 3 ए टू द पावर n माइनस 3 बी टू द पावर 3, इस प्रकार से हम आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। मान लो एन सी एन माइनस 1 ए टू द पावर n माइनस n माइनस 1 बी टू द पावर n माइनस 1 प्लस लास्ट टर्म क्या बन जाएंगी, एन सी एन ए टू द पावर 0 बी टू द पावर n, ठीक है। तो बस ये एक्सपेंशन आपको याद रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। सवालों की प्रैक्टिस पर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या रहा कि एक्सपेंशन करना है हमें x प्लस 2 की होल पावर पाई की, ठीक है। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ पर a प्लस बी की होल पावर n, इस एक्सप्रेशन के लिए हमने इसका एक्सपेंशन करना सीखा था। क्या फार्मूला था हमारे पास में, फार्मूला था हमारा n, क्या था, एन सी 0 ए टू द पावर n और b टू द पावर 0, एन सी 1 ए टू द पावर n माइनस 1 और b टू द पावर कितनी हो जा रही थी, b टू द पावर 1 हो जा रही थी। ऐसी एन सी 2 ए टू द पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, एन सी 3 ए टू द पावर n माइनस 3 और b की पावर 3। लास्ट टर्म क्या बनेगी, एन सी एन ए टू द पावर 0, n माइनस n से 0 हो जाती थी और b टू द पावर कितनी, n, ठीक है। तो इस हमारा जो a प्लस बी की होल पावर n का जो एक्सपेंशन था, ऐसे ही हम x प्लस 2 की होल पावर 5 के लिए एक्सपेंशन कर सकते हैं। कैसे भाई, देखो अब क्या है हमारे पास में, x प्लस 2 की होल पावर 5, इसका एक्सपेंशन हमें करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो आप। तो दोस्तों हम सबसे पहले n की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 5 है, 5c0 और a क्या है मेरे पास में, x है, तो x की पावर कितनी हो जाएंगी, 5, और b क्या है मेरे पास में, 2 की पावर कितनी, 0। ऐसे ही 5c1 कितना बनेगा, ये बनेगा x की पावर 4, 5 माइनस 1 कितनी हो जाएंगी, 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 और 2 की पावर कितना, 1। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, 5c2 और x टू द पावर 3 और 2 की पावर 2। नेक्स्ट टर्म 5c3 और x की पावर कितनी, 2 हो जाएंगी, 5 माइनस 3 से 2 हो जाएंगी और 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, 3, ठीक है। 5c4 ये कितना हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएंगी, 2 की पावर कितना, 4। ऐसे ही लास्ट टर्म जो बनेगी 5c5 और x की पावर कितनी, 5c5 से 5 माइनस 5 से ये हो जाती है 0 और 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, 5, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसको आगे सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, कैसे होगा, देखो x प्लस 2 की होल पावर कितनी मेरी 5 है, इसका देखो इक्वल टू 5c0 कितना होता है, हमने भाई 2 रिजल्ट याद करे थे ना,
क्या याद किया था, एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है और एन सी एन की वैल्यू भी 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास में 5c जीरो से 1 आ जाएगा और x की पावर कितनी है इंटू में 5, ठीक है, और 2 की पावर कितनी 0 हो जाएगा ये तो, फिर प्लस 5c1 कितना देगा 5c1 5 देता है इंटू में x टू द पावर 4 इंटू में क्या है 2 है, प्लस 5c2 कितना देगा भाई 5c2 देगा 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में भाई 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया और बचा क्या मेरे पास में 3 फैक्टोरियल से 3 इंटू 2 इंटू 1 और x की पावर कितनी है 3 है और 2 की पावर 4 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 4 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 3 से 3 कटा मेरा, 2 दूनी 4 से ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो नेक्स्ट टर्म देखो, पहले तो नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास में, तो दोस्तों वो है 5c3, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट के 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और x का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 है ना, वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5c4 कितना हो जाता है 5c4 आप सोल्व करोगे तो ये 5 देगा केवल और x की पावर 1 है, ठीक है भाई, और 2 की पावर 4 कितना 16 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5c5 जैसे NCN 1 होता है ऐसे 5c5 कितना 1 हो जाएगा और x की पावर 0 भी 1, तो 2 की पावर 5 है केवल मेरे पास में, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, लास्ट टर्म कितनी 32 आएंगी। आगे देखो, आगे इसमें क्या हो जाएगा देखो, तो दोस्तों जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे x प्लस 2 की होल पावर 5 को, तो अब देखो यहाँ पर पहली चीज़ 1 इंटू एक्स की पावर 5 है तो यहाँ पर केवल कितना आएगा x टू द पावर 5, ठीक है, और 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू में 2 है तो 5 दूनी 10 होगा, 10 एक्स की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखो आप, यहाँ पर आपको 5 दूनी 10 और 4 3 12, 4 3 12 नहीं, ये तो x की पावर 3 है ना, तो यहाँ पे इंटू में 4 है ना, 5 दूनी 10 इंटू में 4 यानी कि कितना 40 एक्स का क्यूब मिलेगा। और आगे क्या मिलेगा यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 से ये कटा, 5 दूनी 10 इंटू में 8 है यानी कि 80 एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा 16 पंचे 80 एक्स, ठीक है, प्लस 80 एक्स मिलेगा और लास्ट में ये हमारा 32, ठीक है, यानी कि आंसर क्या आ रहा देखो, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या आंसर आ रहा हमारे पास में, आंसर आ रहा हमारा एक्स टू द पावर 5, 5 दूनी 10 एक्स टू द पावर 4, और ये वाला कितना हो रहा है 5 दूनी 10 इंटू में 4 यानी कि 40 एक्स क्यूब, यहाँ पर कितना हो रहा है ये 2 दूनी 4 5 दूनी 10 और इंटू में 8 यानी कि 80 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 16 पंचे 80 यानी कि 80 एक्स और लास्ट में 32। आंसर चेक मिला लीजिए अब क्या आ रहा देखो, एक्स टू द पावर 5 10 एक्स पावर 4 40 एक्स क्यूब 80 एक्स स्क्वायर 8 प्लस में 80 एक्स और 32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हम a प्लस बी टू द पावर होल n का ये जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है इसका यूज करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 3, हमने अभी प्लस वाले के लिए देखा था, अब x माइनस 3 की होल पावर 4 के लिए एक्सपेंशन करना है, तो एज इट इज सेम हम इसके लिए वही हमारा जो फार्मूला है प्लस वाला वही यूज करेंगे। हमारे पास में क्या फार्मूला है, फार्मूला देखो सबसे पहले तो a प्लस बी की होल पावर n का जो फार्मूला है हम एज इट इज़ वही यूज कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। क्या होता था, या तो हम क्या करते हैं जो हमने इसके लिए यहाँ पर इसको डिराइव किया था ना कि a प्लस माइनस का b की पावर होल पावर n, इसके लिए क्या फार्मूला बनाया था हमने कि NC0 a टू ज पावर n और b टू ज पावर यहाँ पे माइनस b टू ज पावर 0 हो जाएंगी तो उससे तो कोई लेना देना नहीं। सेकेंड टर्म क्या बनेगी NC1 a टू ज पावर n माइनस 1, ये वाली टर्म माइनस में आएंगी क्योंकि माइनस b की पावर 1 है इसमें। अगली टर्म हमारी NC2 a टू ज पावर n माइनस 2 और माइनस b टू ज पावर 2, ये तो प्लस में आएंगी, ठीक है, और NC3 a टू ज पावर n माइनस 3 और b टू ज पावर कितनी माइनस b टू ज पावर 3, ये नेगेटिव में आएंगी, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज हम करेंगे इसमें, ठीक है, NCn a टू ज पावर n माइनस n 0 हो जाएगा और माइनस b टू ज पावर हो जाएंगी यहाँ पर n, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो हमको किसका x माइनस 3 की होल पावर 4 का यहाँ पर एक्सपेंशन करना है, ठीक है। क्या है हमारे पास में x माइनस 3 की होल पावर कितनी है 4 है, इसका एक्सपेंशन करना है।
तो भैया इसका कैसे हो जाएगा, n क्या है मेरे पास में 4c0, a क्या है x है, x की पावर कितनी 4 इंटू -3 की पावर 0, इससे तो कोई लेन देना नहीं है। 4c1 x टू द पावर कितनी 3 -3 टू द पावर 1। अगली टर्म क्या बनेगी 4c2 x का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर प्लस 4c3 x का कितना 1 और -3 की कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 3। ऐसे ही लास्ट टर्म 4c4 x टू द पावर 0 हो जाएंगी और -3 टू द पावर कितनी 4 हो जाएंगी। आगे सिंप्लीफाइड कर लेंगे इसको भाई, 4c0 कितना 1 देगा, 1 इंटू में कितना x की पावर 4 -3 की पावर 0 है तो उससे कोई लेन देना नहीं, ठीक है। 4c1 कितना 4 दे देगा, आगे क्या है इंटू में x का क्यूब है और माइनस का 3 है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अगली स्टेप में कर लेंगे। 4c2 है ना मेरे पास में, 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा तो 2 इंटू 1 और कितना है x का स्क्वायर और 3 का -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी मेरे पास में 4c3 है ना, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया तो 4 आएगा केवल, 4x और -3 का तो ये माइनस का 27 क्योंकि -3 का क्यूब दिख रहा है यहाँ। अगला क्या है 4c4 तो 1 हो जाता है, 1 इंटू एक्स की पावर 0 तो उससे कोई -3 और ये हो जाएगा 81, ठीक है। लास्ट में 81 बचेगा क्योंकि -3 की पावर कितनी है 4 है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे चले। अब देखो अब आगे इसको क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस माइनस आएगा क्योंकि 4 इंटू -3 है मेरे पास में है ना, तो ये कितना -12 की पावर -12 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 2 दूनी 4 से ये कटा, 3 दूनी 6 और 6 नाम है 54, ठीक है। 54 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या अगली स्टेप में क्या आएंगी हमारी टर्म -4 इंटू 27, 4 इंटू 27 कितना होता है माइनस का हो जाएगा ये 108x, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या है 81। आंसर चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्या है हमारा आंसर x टू द पावर 4 माइनस का 12x क्यूब 54x स्क्वायर माइनस का 108x और लास्ट टर्म है 81। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव वाले जो एक्सप्रेशन है उसको भी यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, ठीक है। एक ही फार्मूला आपको यहाँ पे बार बार यूज करना है, ठीक है, और उसको कैसे याद करना है वो भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगले सवाल पर आए, देखो अगला सवाल हमारे पास में क्या है, देखो आप तो अगले सवाल में देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, तो दोस्तों इसमें विच इज लार्जर, ठीक है। ये दो जो एक्सप्रेशन है 1.01 की होल पावर 1000 है और 100 है, तो ये दो एक्सप्रेशन में हमारे पास में लार्जर कौन सा होगा ये बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करें भाई, देखो इसके सॉल्व करने के लिए देखो ये तो 100 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। जो ये 1.01 की पावर 100 है, ठीक है, इसको देखो अब इसको क्या कर सकते हैं 1.01 की पावर क्या है 1000 है ना, क्या इसको 1 + 0.1 दो टर्म में मैंने यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म में लिख दिया, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या यहाँ पर अब हम इसमें a + b की होल पावर n का जो एक्सपेंशन लगा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। तो कैसे होगा देखो, हमको ये a + b की होल पावर n का एक्सपेंशन तो आता है, तो हम वैसे ही इसको एज इट इज इसमें 0.1 की होल पावर क्या है 1000 है। ये देखो अब यहाँ पर एक्सपेंशन लगाते हैं तो ये क्या बनेगा, पावर कितनी है 1000 c 0 और देखो 1 जो है ये वाला पहला जो टर्म है मेरा 1 एक्सप्रेशन का 1 + 0.1 का, तो इसमें 1 की पावर कुछ भी हो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरा, ठीक है। ये तो हम जैसे ये वाला हमने यूज किया था, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, इसमें जो स्पेशल केस देखा था कौन सा 1 + x⁴n। क्या ये फार्मूला होता था, चल ठीक है सबसे पहले हम वो फार्मूला ही लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आसानी होगी, ठीक है। क्या होता था वो, तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था 1 प्लस स्पेशल केस में देखा था ये कि 1 + x⁴n का एक्सपेंशन कैसे होता है, ये होता है nc0 + nc1 x⁴1 + nc2 x⁴2 + nc3 x⁴3 लास्ट में हमारा ncn x⁴n, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसके एक्सपेंशन करने के लिए, ठीक है। तो देखो अब कैसे इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, देखो जो है 1 + 0.1 का होल पावर कितनी दी है मेरे पास में 1000 दी है ना,
1000 दिए, तो देखो अब क्या हो जाएगा 1000 C0 प्लस 1000 C1 x टू द पावर x क्या है मेरे पास में 0.1 है ना, 0.1 की पावर कितनी 1, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट टर्म क्या बनेंगी इसमें, ये बन जाएंगी 1000 C2 इंटू में 0.1 की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी 1000 C3 0.1 की पावर 3। ऐसे होते हुए हम 1000 0.1 की पावर 1000 पे पहुंच जाएंगे। अब इसको देखो आप, इसमें दोस्तों 1 प्लस 0.1 अगली स्टेप में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा 1000 C0 है, देखो ये कितना देता है 1000 C0, ये कितना देगा, ये हमारा 1000 C0 कितना दे देगा 1 दे देगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस फिर 1000 C1 0.1, यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा 1000 C1, तो ये तो भाई 1000 देगा और इंटू में 0.1 की पावर 1 है, ठीक है। प्लस आगे जो भी हमारी ये जितना है 1000 C2 0.1 का होल स्क्वायर, 1000 C3 0.1 का क्यूब, ये कोई टर्म मैं इसको मान लेता हूँ कि ये k है, ठीक है। इस पूरे इसके आगे के जितने भी है इस पूरे को k मान लेता हूँ, ये k वैल्यू आएंगी जो इसमें ऐड होने वाली है, ठीक है। तो मैंने ये आगे की जो टर्म है उन सबको k मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये जो टर्म है, दो टर्म है मेरे पास में, इसको सॉल्व करो 1 प्लस ये कितना होगा 1000 इंटू 0.1, ये 1/10 यानी कि 10 से 1 0 कट गया मेरा, बचा कितना यहाँ पे प्लस में k भी है ना, 101 मतलब 101 प्लस k, इतना मिल रहा है देखने को। तो भाई मेरे कंपेयर ये जो क्वांटिटी मिली मेरे 1 प्लस 0.1 का जो एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं इतना मिलने वाला है, 101 में कुछ k क्वांटिटी वैल्यू जुड़ने वाली है। तो पहली चीज कंपेयर किसके साथ में कर रहे थे हम, कंपेयर तो भैया 100 के साथ कर रहे थे ना। क्वेश्चन क्या था मेरा कि ये जो 1.01 का होल पावर 1000 है और 100 है, इनमें बड़ा कौन है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 101 प्लस के यहाँ पर इसका कुछ एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और इसको कंपेयर हो रहा है 100 के साथ में, तो भैया 101 ही यहाँ पर इस 100 से बड़ा हो गया है। अभी तो इसमें के और जुड़ेगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो क्लियरली इस एक्सप्रेशन से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 101 प्लस के ये क्लियरली 100 से हमारा क्या है बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि बड़ा कौन सा है 1.01 की होल पावर 1000 जो है ये क्लियरली इस 100 से बड़ा होने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 देखे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखो एक्सपेंड करना है x² प्लस 3/x की पावर क्या है 4 है, जिसमें x नॉट इक्वल टू 0। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, कुछ नहीं भाई, जो हमारा फार्मूला है ना बाइनोमियल थ्योरम का a प्लस बी की होल पावर n, जो इसका एक्सपेंशन करना आता है तो इसका भी हम कर सकते हैं। कैसे देखो, पहली चीज क्या है हमारा फार्मूला nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 हो जाएंगी। फिर nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3। लास्ट टर्म क्या बनेगी ncn a टू द पावर n माइनस n से ये 0 हो जाती है और b टू द पावर n हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास में क्या एक्सप्रेशन दिया है x² प्लस 3/x है ना, क्या दिया है x² प्लस 3/x का होल पावर 4, इसका एक्सप्रेशन करना है। तो यहाँ पर मेरा a बराबरी से x² है, b बराबरी से क्या है b बराबरी से है 3/x और n क्या है 4 है। तो देखो क्या होगा 4c0 x² की पावर 4 इंटू b की पावर 0 यानी 3/x की पावर 0, उससे वो तो 1 हो जाती है, उसको लिख के क्या मतलब। देखो आगे 4c1 x² की पावर हो जाएंगी 3 और जो हमारा b है 3/x ये हो जाएगा 1 प्लस 4c2 x² की पावर हो जाएंगी 2 इंटू में 3/x की पावर हो जाएंगी 2। 4c3 x² की पावर कितनी 1 हो जाएंगी और 3/x की पावर हो जाएंगी 3। माइनस में था कि प्लस में था, ये प्लस में, हाँ प्लस में ही था, ठीक है। फिर लास्ट टर्म क्या बनेगी 4c4 x² की पावर 0 हो जाएंगी और 3/x की पावर हो जाएगी 4।
आगे इसको सिंप्लीफाइड कर लो भाई, कैसे होगा देखो नेक्स्ट स्टेप में। 4c0 तो ये तो 1 होता है ना, 4c0 1 होता है, और एक्स स्क्वायर की होल पावर है 4, तो ये हो जाता है कितना, एक्स की पावर 8, ठीक है। यानी कि क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, एक्स टू द पावर 8 देखने को मिलेगा फर्स्ट टर्म। दूसरा देखो 4c1 तो 4 इंटू एक्स का स्क्वायर की पावर 3 है, मतलब एक्स की पावर 6 हो जाएंगी, और इंटू में 3/x, ठीक है, प्लस 4c2 कितना हो जाएगा, 4c2 4 इंटू 3 अपॉन में कितना, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा तो 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1 और एक्स की पावर 4, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर आगे क्या बनेगा, 4c3 कितना 4 देगा, एक्स का स्क्वायर और इंटू में 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 एक्स का क्यूब। लास्ट टर्म 4c4 से ये 1 हो जाता है, एक्स का स्क्वायर भी 0, तो यहाँ पर कितना 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 कितनी 81 अपॉन एक्स की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो क्या हो जाता है इसका सॉल्यूशन। मेरा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्या था 3/x की पावर 4 थी, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा देखो, x की पावर 8 सेकेंड टर्म में देखो 4 और इंटू में 3 है, यानी कि 4 3 12, x की पावर 6 अपॉन में x है तो एक x कट जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा ये कितना 2 दूनी 4 से ये कटा, 3 दूनी 6 और 6 नाम है 54 x की पावर 4 और नीचे x की पावर 2, तो यानी कि केवल x की पावर 2 बचेगा, ठीक है। आगे देखो इसमें 4 इंटू 27 ये 108 होता है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर नीचे में एक्स क्यूब है, यानी कि भाई ऊपर जाके एक्स का -1, यानी कि एक्स की पावर कितनी -1, और लास्ट टर्म में कितना है 81 और एक्स अपॉन में है तो वो हो जाएंगी -4, ठीक है। आंसर चेक कर सकते हैं अब क्या है भाई हमारा आंसर, एक्स की पावर 8, 12 एक्स की पावर 5, 54 एक्स स्क्वायर, 108 x1 और 81 एक्स टू द पावर -4। क्लियर है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे एक्सप्रेशन करना है, केवल एक फार्मूला आपको याद है a प्लस बी की होल पावर n वाला, तो आप इसका एक्सपेंशन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप कंप्यूट करना है, कंप्यूट द 98 की होल पावर 4 है, तो भाई पहले तो इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। कैसे होता है देखो भाई, 98 की होल पावर 4 है, क्या मैं इसको 100 - 2 की पावर 4 कर दूं, अब तो मैं इसको a माइनस बी की होल पावर n वाला यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे देखो क्या होता था हमारा, पहले 100 - 2 है ना ये, ठीक है, 100 - 2 की पावर क्या है मेरे पास में 4 है ना, तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 4c0 ए क्या है 100 की पावर 4 इंटू -2 की पावर 0 प्लस 4c1 100 की पावर 3 इंटू में -2 की पावर 1, ये -2 है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या 4c2 100 की पावर 2 और इंटू में -2 की पावर कितनी हो जाएंगी 2 प्लस 4c3 100 की पावर 1 और -2 की पावर 3। ऐसे ही लास्ट टर्म 4c4 100 की पावर हो जाएंगी 0 इंटू में -2 की पावर हो जाएंगी 4। आगे इसको सिंप्लीफाइड कर लो, क्या हो जाएगा देखो 100 - 2 की पावर क्या है मेरे पास में 4 है, इसको सिंप्लीफाइड करो, 4c0 कितना 1 देता है और 100 की पावर 4, तो ये 10⁻⁸ कर दूँ इसको मैं, ठीक है। 4c1 के 4 देंगे इंटू में 10 2, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने पर जैसे ये 10 की घात 2 होल पावर में 3 है, तो 10 की घात 6 हो जाएंगी टोटल, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 10 की घात 6 है ना, 10 की घात हो जाएंगी मेरे पास में 6 इंटू में -2 की पावर 1 है, यानी कि ये -2 यहाँ पे इंटू होंगे, चल इसको अगली स्टेप में कर लेंगे। 4c2 ये कितना दे देगा 4c2 को अगर सॉल्व करें हम, ठीक है, मान लो भाई 4c2 को सॉल्व कर रहे हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा 2 इंटू 1, यानी कि 2 दूनी 4 से ये कटा 3 दूनी 6 आएगा यहाँ पे अल्टीमेटली, ठीक है। क्या आएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 6 और 110 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएंगी और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 4c3 4 देगा इंटू में 100 इंटू में
-2 की पावर 3 है तो ये हो जाता है -8, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या आएगा, लास्ट स्टेप में आएगा -2 की पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा लास्ट स्टेप में 2 की पावर हमारा ये हो जाएगा 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या सिंप्लीफाइड करेंगे इसको, 10 की घात 8 है प्लस नहीं आएगा क्योंकि 4 इंटू -2 है ना तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 इंटू 10⁻6, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 6 चौके 24 इंटू में 10⁻4 माइनस में यहाँ पे 8 चौके 32 और ये इंटू में 100 हो जाएंगे इसके और प्लस का 16 ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले तो आगे हम जब इसको यहाँ पे 10 के बाद 1 के बाद में कितने 8 जीरो आ जाएंगे पहली टर्म से, कितना 2 4 6 और ये 8, फिर इसमें कितना बनेगा माइनस का, पहली चीज़ तो इसमें जोड़ना कितना है, जोड़ना मेरे को है 24 और ये भी 4 जीरो है ना, ये 4 जीरो और ये 24 ये इसमें ऐड होगा और घटाना कितना है 8 6 जीरो है 2 4 ये 6 जीरो और माइनस का कितना है 3200, ठीक है, ये माइनस करना है और इसमें प्लस 16 भी जुड़ेगा है ना, प्लस का 16 भी जुड़ेगा तो ये कितना हो रहा है अल्टीमेटली 6 1 0 0 4 2 0 0 1 इतना आ रहा है ये। इसमें से मेरे को इतना ये घटाना है 0 0 ये कितना हो जाएगा 3 और 0 0 8, ठीक है, तो ये इतना इसमें से घटाना है, ठीक है, कितना है ये 0 0 2 3 0 0 और ये 8, इतना जब आप इसमें से घटा देंगे ना तो आपको कितना मिलेगा ये 6 1 2 7 92 16 72 16, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कैलकुलेशन आप कर लेना यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होंगी तो चेक कर लेना आप, ठीक है। तो मेथड आपने समझ में आ गई कि हमको किस प्रकार से इसका 98 की होल पावर 4 है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको यहाँ पर सबसे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हमें यहाँ पर क्या करना है कन्वर्ट करना है, देन हम यहाँ पर a - b की होल पावर n का यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। आगे चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो क्या करना है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x² प्लस 1/x की होल पावर n होल पावर 9 है ना। तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अब जैसे क्या दिया है x² प्लस 1/x की होल पावर 9 है ना, तो सबसे पहले तो इसको जनरल टर्म में हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म इसकी क्या बनेगी जनरल टर्म, तो दोस्तों ये होती है TR+1 एक जनरल टर्म है कोई, NCR a⁻n - r होती है और b की पावर r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्म में इसको बदल लो, मेरे पास में भैया n क्या है इसमें TR+1 n यहाँ पे 9 है तो 9CR और a क्या है x², इसकी पावर कितनी n - r मतलब 9 - r और b की पावर b यानी क्या है 1/x की पावर कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी r, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है टर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो हम यहाँ पर इसको आगे कैसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 6th, तो इसमें दोस्तों आगे हम इसको 9 नेक्स्ट स्टेप में 9CR और x जो पावर देखो इस 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 9 - r के साथ में तो ये हो जाएगा 18 - 2r, ठीक है, और ये x को मैंने ऊपर ला लिया तो ये माइनस का r हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 9CR और ये कितना बनेगा मेरा एक्सपोनेंशियल पावर कितनी बनेगी, x की पावर कितनी बनेगी यहाँ पर 18 - 3r हो जाएगा। तो भैया टर्म इंडिपेंडेंट फाइंड करना है मेरे को, तो टर्म इंडिपेंडेंट फाइंड करने के लिए भैया यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा मेरे को, देखो टर्म इंडिपेंडेंट फाइंड करने के लिए हमें एक्सपोनेंट यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोनेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट मस्ट बी 0 होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए मस्ट बी 0। फिर तो दोस्तों एक्सपोनेंट क्या है मेरे पास में 18 - 3r है ना, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से आपको 3r = 18 मिल जाएगा और r की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे r की वैल्यू 6 मिली, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में r की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो
हम यहाँ पर r की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं, तब 9c6 x टू द पावर, ये तो 0 हो जाएगा, 18 माइनस 6 3 18, ठीक है, x टू द पावर ये 0 हो जाता है, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो जाएगी, तो 9c6 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि x टू द पावर 0 ये 1 दे देता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या सॉल्यूशन मिला इसका, टर्म इंडिपेंडेंट क्या मिली, टर्म इंडिपेंडेंट हमें मिल गई यहाँ पर 9c6, ठीक है, क्या मिली 9c6, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा टर्म इंडिपेंडेंट का 9c6। कैसे आया समझ गए। क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास में एक्सप्रेशन दिया है उसको यहाँ पे जनरल टर्म फाइंड करनी है उसकी। जनरल टर्म इस प्रकार से, ये फार्मूला है जनरल टर्म का, TR+1 इजिकल टू NCR ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर आर, ठीक है। ये फार्मूला तो आपको याद करना ही है क्योंकि ये हर एक सवाल में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को इस जनरल टर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इसके जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है किसके लिए, इंडिपेंडेंट टर्म के लिए, वो 0 हो जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो हमारा जो थी 18 माइनस 3r इसको 0 कर दिया, तो हमें यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड हो गई, r की वैल्यू 6 मिली, उसको हमने पुट किया, जैसे ही पुट किया हमें यहाँ पर जो मिला, यहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट जिसमें x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो वो मिल गई 9c6, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आ गया हमारा आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ x+2 की होल पावर 6 है, द कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा बताना है। अच्छा तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई हम, तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हम जो हमारा एक्सप्रेशन क्या है x+2 की होल पावर 6 है ना, इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। भाई जनरल टर्म क्या होता है, देखो जनरल टर्म क्या होती है, TR+1 इजिकल टू NCR ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। ये तो भैया याद कर ही लो, अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब मैं x+2 की होल पावर कितनी 6 है ना, हाँ 6 है, तो जब इसको कन्वर्ट करने जाऊंगा इसमें, तो वो क्या बन जाएगी, क्या बनेंगी, ये बन जाएगा हमारे पास में 6CR, ए क्या है x है, x टू द पावर 6 माइनस r इंटू में b क्या है मेरा 2 की पावर r। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। लेकिन भैया मेरे को तो x³ चाहिए ना, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको x³ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर x³ बनाना है तो मुझे यहाँ पर 6 माइनस r इजिकल टू 3 पुट करना पड़ेगा, तब तो मेरे को r की वैल्यू 3 मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो देखो जब मेरे को इसको x³ बनाना है तो 6 माइनस r इजिकल टू 3 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 6 माइनस r इजिकल टू 3 पुट करूँगा, ठीक है, क्योंकि वी वांट क्या x³ पाने के लिए 6 माइनस r मैंने 3 पुट कर दिया, तो r की वैल्यू क्या मिली, r की वैल्यू मिली 3, ठीक है। और जैसे ही r की वैल्यू 3 मिली हम इसमें पुट कर देंगे, पुट कर दो भाई, x+2 की पावर कितनी है 6 है, 6c3 x टू द पावर कितनी हो जाएंगी क्यूब, ठीक है, इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएंगी 3, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका सॉल्यूशन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये x का क्यूब 2 की पावर 3 8 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6 से ये कट गया, ठीक है। अब इसको कितना 5 चौके 20, 20 इंटू 20 इंटू 8 x³ कितना हो जाएगा 160 x³, यानी कि x³ का कोफिशिएंट क्या मिला मेरे को 160 मिला ना, तो ये हमारा 160 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कैसे करना है समझ गए मेथड कि भाई जनरल टर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस करो इसको, ठीक है। जनरल टर्म में एक्सप्रेस करके अगर मेरे को जो कोफिशिएंट x³ बनाना है तो यहाँ पर मैं इस जो 6 माइनस r एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी कर दूंगा 3 कर दूंगा, तो यहाँ से मैंने r की वैल्यू फाइंड कर ली, उस r की वैल्यू को पुट करेंगे हम हमारे जनरल टर्म में, तो वहाँ पे x³ का कोफिशिएंट निकाल लेंगे कितना आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द फिफ्थ टर्म है, इस एक्सपेंशन के लिए 3x - 2 की होल पावर 6 है, उसके लिए फिफ्थ टर्म निकालना है। तो भैया फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें फिर से वही क्या करना पड़ेगा, देखो पहली चीज हमारे पास में क्या दिया है 3x - 2 की होल पावर 6 है ना, क्या दिया है 3x माइनस कितना है 3x - 2, 3x - 2 की होल पावर 6 है, इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है। क्या फिफ्थ टर्म, यानी t फिफ्थ निकालना है मेरे को, t5 निकालना है, तो t5 निकालने के t4 + 1 निकालना पड़ेगा जनरल टर्म से, ठीक है। जनरल टर्म से जनरल टर्म क्या होती है मेरी TR+1 होती है, क्या होती थी वो NCR ए टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर r होता है। तो यहाँ तो मेरे को t5 निकालना है, t5 यानी कि t4 + 1, यानी कि r की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे r की वैल्यू 4 हो रही कि नहीं हो रही, यानी कि पावर कितनी थी भाई 6 थी, 6c4
ए क्या है मेरे पास में, एक्सप्रेशन क्या था भाई, 3x माइनस 2 होल पावर 6 है ना, 3x। तो यहाँ पर मेरा 3x की पावर कितनी, 6 माइनस 4 इंटू में क्या है, माइनस का 2, ठीक है, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस 2 की पावर हो जाएंगी 4, ठीक है। अब इसका तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6c4 3x, 6 माइनस 4 से ये हो जाएगा 2 इंटू का माइनस 2 की पावर हो जाएंगी 4। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, इसकी फिफ्थ टर्म मिलने वाली है, क्या हो जाएंगी 6c4 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का 4, ठीक है। तो ये देखो आप 6c4 3x का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही है कैलकुलेशन हो जाएंगी लेंदी, ठीक है, आगे इसमें कैलकुलेशन ही है और कोई दिक्कत परेशानी तो है ही नहीं, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भाई टी आर प्लस 1 ये जनरल टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर 8 के लिए, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म का कोफिशिएंट निकाल लो भाई। कैसे निकालेंगे, देखो तो सबसे पहली चीज इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 मेरा ये जो एक्सप्रेशन है, इसका बोल रहा है कि भाई टी आर प्लस 1 एक कोई जनरल टर्म है जो क्या होती है एन सी आर ए टू ज पावर एन माइनस आर और बी टू ज पावर इनटू में आर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे n तो मेरा 8 है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर मेरे को r की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है सिक्स्थ टर्म, ठीक है, सिक्स्थ टर्म निकालने T6 निकालना पड़ेगा, T6 यानी कि 5 प्लस 1, यानी कि r की वैल्यू तो 5 मिल गई। तो अब मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ 8c5 a की पावर कितनी हो जाएंगी 8 माइनस 5 इंटू में a पहली चीज़ तो इसमें है क्या एक्सप्रेशन में 1 है ना, ठीक है, a क्या है 1 है, तो यानी 1 की पावर 8 माइनस 5 इंटू में x टू ज पावर कितनी हो जाएंगी 5, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 8c5 कितना होता है, ठीक है। आगे 8c5 को भी सॉल्व कर लेते हैं हम, 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 8 माइनस 5 यानी 3 फैक्टोरियल, और 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोफिशिएंट कैसे सॉल्व करना है वो हमने फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। 1 की पावर कितनी हो जाएंगी 8 माइनस 5 यानी 1 की पावर 3 हो रही है, ठीक है, 1 की पावर 3 हो रही है, इंटू में एक्स टू द पावर कितनी हो रही है 5 हो रही है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो आप 3 दूनी 6 से 6 कट गया अपना, बचा क्या 7 8 56 बचा ऊपर 56, और ये इंटू में 1 की पावर 3 है तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएंगी, और एक्स टू द पावर 5, यानी कि कोफिशिएंट कितना मिल रहा है मेरे को फिफ्थ टर्म का 56 मिल रहा है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 56। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कैसे किया समझ गए, जनरल टर्म का फार्मूला यूज करना है यहाँ पर, ठीक है, और फिफ्थ टर्म निकालना है, ये सिक्स्थ टर्म निकालनी थी ना, तो सिक्स्थ टर्म का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आया 56 आया, सिक्स्थ टर्म का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमारा t 5 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, आगे देखो दोस्तों, आगे हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लास्ट सवाल होने वाला है हमारा। ये क्या बोल रहा है देखो दोस्तों, ये सवाल कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन की 1 प्लस 2x की होल पावर 8 के लिए। तो भैया क्या होगा देखो, अब 1 प्लस 2x की होल पावर 8 है, n इजिकल टू 8 मेरा क्या इवन है, यानी कि इसका केवल एक ही मिडिल टर्म मिलने वाली है, मिडिल टर्म मिलेगी, और मिडिल टर्म का फार्मूला tn/2 प्लस 1 होता है। इसके लिए ये टर्म निकाल लो तो मिडिल टर्म यही होंगी, ठीक है। तो n तो मेरा क्या है 8 है, यानी कि कितना 8/2 प्लस 1, यानी कि t4 प्लस 1 इजिकल टू t फिफ्थ टर्म हो जाएंगी। तो जनरल टर्म का फार्मूला tr प्लस 1 लगा देंगे इसमें, ncr a टू ज पावर n माइनस आर और b टू ज पावर r, इसका यूज करो भाई। t फिफ्थ निकालना है मेरे को, t फिफ्थ यानी कि t4 प्लस 1, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी 4 होगी कि नहीं, और पावर कितनी थी एक्सप्रेशन की, देखो पावर है 8, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास में 8 है ना। तो देखो ये कितना बन जाएगा 8c4, a मेरे पास में इसमें क्या एक्सप्रेशन क्या है भाई, एक्सप्रेशन लिख ही लो यार पहले, 1 प्लस 2x है ना, इसको भी लिख ही लो यहाँ पे, 1 प्लस 2x की पावर कितनी है 8 है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा देखो, a क्या है मेरे पास में 1, 8 माइनस 4 इंटू में b क्या है 2x, और 2x की पावर ये हो जाएगा कितना 4, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, आगे हमारे पास में इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 8c4, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, उससे तो कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2x की पावर 4, ठीक है। 8c4 2x की पावर 4 कहाँ है ये, 8c4 2x की पावर 4, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 8c4 2x की पावर 4।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का जो एक आसान सा चैप्टर था जिसमें केवल आपको एक ही फार्मूला याद होना था और जो है कि एक जनरल टर्म वाला, ठीक है। दो फार्मूले अगर आपको याद है, कौन सा, a प्लस बी की होल पावर n का एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से हमने देख चुके हैं। दूसरा जो जनरल टर्म का हमारा टी आर प्लस वन का जो फार्मूला होता है कितना, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर और बी टू द पावर आर। बस ये दो फार्मूले याद कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी क्लास।